हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर से आपका एक्सप्लेन वाला जीसीसी में आपका स्वागत है। तो हम लोग क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट किए हैं। क्वेश्चन बैंक सीरीज में हम लोग क्वेश्चन बैंक 2011 का कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो इसको करने से पहले आप लोग 2011 का देख लीजिए कि पहले कैसे मैथ में ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा था। ओनली पहले 10 को क्वेश्चन पूछा जा रहा था। 2018 के बाद हम लोग के ज़्यादा क्वेश्चन का रेशियो हो गया। तो देखिए, अगर आप लोग चाइना एक्सप्लेन वाला जीसीसी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैनल हम लोग का बनने जा रहा है। तो हम लोग के अगर 2011 का नहीं देखे होंगे तो जाकर फिर से हम बोल रहे हैं जाकर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या होगा? ठीक है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तब आप लोग पूर्ण संख्या जानकारी रहेगा तभी आप लोग बतला पाइएगा कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 0 से लेकर गिनती की संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। यानी 5 पूर्ण संख्या लिखना है तो 5 पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, यही 5 हो जाएगा। बटा में कितना हो जाएगा? 5। प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, यानी टोटल हो जाए, इसको काउंट कीजिए तो 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 10 बटा में 5, यानी इसका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। इस तरह से अगर बनाइएगा तो अगर आपको एग्जाम में ज़्यादा पूछ जाएगा तो फिर फंस जाइएगा। यहाँ पर ऐड करने में थोड़ा परेशानी होगा। इसलिए पूर्ण संख्या का माध्य बराबर फार्मूला निकालने का होता है n-1/2 होता है। n-1/2 होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या का माध्य कितना पूछा है? 5 गुना, तो n के नंबर जगह पर 5 -1 / 2 हो जाएगा, यानी 4 बटा में 2 कटाएंगे तो इसका आंसर कितना आ गया? 2। तो आप लोग के एग्जाम में इस तरह से नहीं बनाना है बल्कि इस तरह से बनाना है। पूर्ण संख्याओं का माध्य बराबर फार्मूला होता है n-1 / 2, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर का हो जाएगा बॉल। पूर्ण संख्या के लिए अगर पार्किक संख्या के लिए पूछेगा आप लोग के, तो आप लोग पार्किक संख्या के n+1 / 2 याद कर लीजिएगा। और सम संख्या के लिए पूछेगा तो याद कर लीजिएगा n+1। माध्य निकालने के लिए फार्मूला है। और विषम संख्या के पूछेगा तो विषम में जितना पूछता है वही हो जाता है आंसर, यानी n के n। और 5 लगातार 5 विषम संख्या का माध्य पूछेगा तो 5 ही हो जाएगा, समझ गए? अगर 10 पूछेगा तो 10 ही हो जाएगा। सम संख्या में क्या करना है? 1 ऐड कर देना है, वही क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को क्या करना है? याद करना है। तो चारों फार्मूला, ठीक है। आगे क्वेश्चन बात करते हैं। आगे क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग के। तो क्वेश्चन में बात देखिए क्या होगा। आगे लिखा है 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। तो उसका त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। उसका त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करने होंगे? पहले क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल दिया है हम लोग के 4:1। तो इसका त्रिज्या का अनुपात बतलाना है। तो त्रिज्या का अनुपात बतलाने के लिए कुछ नहीं कीजिए, इस प्रकार लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए। रूट लगा लीजिएगा, जितना इसका मान निकलेगा वही हम लोगों का हो जाएगा त्रिज्या। बेसिक से भी नहीं जाना है, उतना भी बेसिक से जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या निकालना है, क्या कर लीजिए? रूट लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा, यानी बी फॉर बॉल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। तो लिखा है यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा में √3 कितना का मान होता है? अगर आप लोग मान नहीं याद किए होंगे तो मान याद करना जरूरी है बाबू, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। मान यानी tan 60 के मान कितना होता है? √3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर का हो जाएगा डॉग आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। लिखा है cos 60 डिग्री +1 बटा में लिखा है cos 60 - 1 का मान निम्नलिखित में क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप लोग के समझना है। समझना क्या है, यहाँ पर cos 60 के मान कितना होता है? cos 60 के मान होता है 1/2, इसमें 1 जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर लिखा है cos 60 - 1, यानी cos 60 के मान होता है 1/2 -1 करना है। अब बाटा पक जोड़ बना लीजिए। 2 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, 1 का प्लस कितना हो जाएगा? 2 बाटा में 2 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, एक बार में आया तो 1 माइनस यहाँ पे 2, यानी 3 बटा में 2 हो गया, -1 बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 बटा में -1, 3 बटा में -1 का मतलब आंसर कितना आ गया? -3। यानी देखते हैं ऑप्शन में कौन में -3 है, तो -3 हम लोग बी में है, यानी बी फॉर बॉल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा। लिखा है यदि ए और बी बहुपद f(x) इतना के मूल है यानी शून्यक है तो 1/α और 1/β बराबर ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको पहले बेसिक बतलाए थे, लेकिन आगे आएगा क्वेश्चन तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। लिखा है 1/α + 1/β का मान क्या होगा? तो पहले समझिए, अल्फा और बीटा कैल्शियम लीजिएगा, कितना हो जाएगा? α × बीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा? बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा? अल्फा। तो ऊपर में बन गया अल्फा प्लस बीटा, देखो उल्टा लिखा है, अल्फा प्लस बीटा होता है, लेकिन यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा लिखा है, प्लस में है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। तो ए से ए कट गया, इसका फॉर्मूला बनेगा
माइनस बी बटा में सी, यानी 1/α और 1/β बराबर जब भी फार्मूला आएगा तो हम लोग का आएगा माइनस बी बटा में सी। तो देखते हैं माइनस बी बटा में सी। तो पहले देखिए समझना है, यहाँ इतना हो गया, बहुपद दिया है, इसमें ए कौन होगा, बी कौन होगा, सी कौन होगा। तो यहाँ पर जो इसका मान निकलेगा एक्स स्क्वायर के गुणा में रहता है वो ए होता है, एक्स के गुणा में जो रहता है बी होता है और चर पद सी होता है। तो यानी ए के मान यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, बी के मान भी यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, सी के मान भी 1 है, तीनों का मान क्या है यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर देखिए बी के मान रखना है, तो बी के मान कितना हो जाएगा -1 और सी के मान भी क्या है -1, 1 है, भागा देंगे तो क्या आ जाएगा -1, यानी ऑप्शन में देखेंगे कि -1 कहाँ है, यानी बी फॉर का हो जाएगा, बॉल आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, लिखा है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, आगे कह रहा है मूलों का गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 2, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -15। तो कह रहा है बहुपद क्या होगा। तो अगर आप लोग का बहुपद बराबर फार्मूला याद होगा तो आसानी से बतला सकते हैं। बहुपद बराबर फार्मूला होता है बाबू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पर एक्स होगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, आगे देखिए हम आप लोग बता दिए कि शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है और शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा है। क्रम से लगाए, एक मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 2 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान -15 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2x, यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -15, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कितना हो जाएगा -15, यानी ऑप्शन में देखेंगे एक्स स्क्वायर -2x -15 कौन है ऑप्शन में, यानी डी नंबर ऑप्शन में, यानी डी फॉर का हो जाएगा, डॉग आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन के। तो लिखा हुआ है बिंदु Q से किसी वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लो वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर बिंदु मान लीजिए कोई है, यहाँ पर बिंदु Q है, Q से स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है, तो Q से स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है केंद्र से Q की दूरी, यानी केंद्र से वृत्त के केंद्र से Q की दूरी कितना है बाबू, इसको आप समझिए, इसका दूरी है 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब पहले जानिए कि यहाँ पर कैसे होगा। तो एगो प्रमेय है कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींचा गया त्रिज्या यहाँ पर क्या होती है, लंब होती है, लंब होती है का मतलब 90 डिग्री कोण बनाएगा, 90 के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आधार, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार के काम करेगा। तो यानी हम लोग के ये आधार के काम करेगा। तो लिखा दीजिए, इसको नाम दे दीजिए, यहाँ पर ओ दे दीजिए, यहाँ पर क्या दे दीजिए, ये दे दीजिए, यानी ओ ए बराबर त्रिज्या बराबर हो जाएगा, त्रिज्या एक तरफ से हम लोग का काम करेगा, आधार के काम करेगा। आधार बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर, यानी 25 के स्क्वायर मिले 24 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, कर्ण के निकालने के लिए दोनों को ऐड करना होता है, ये दोनों के निकालने के लिए कर्ण मिले घटाना होता है, यानी 25 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 मिले 576 घट जाएगा, यानी हम लोग को बचेगा यहाँ पर कितना होगा, 15 मिले 6 घटा, तो यानी कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, यानी 49 का मतलब कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या का मान हम लोग का कहा जाएगा ए फॉर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, कह रहा है आगे समझिएगा, कह रहा है बिंदु 4 -4 और 3 की स्थिति किस पाद में है। पाद मतलब समझिए, एगो होता है जब एक्स अक्ष होता है, ये क्या होता है वाई डैश, इधर में प्लस में डाटा होता है, इधर माइनस में, इधर में प्लस में, इधर में माइनस में। तो प्रथमा के चिन्ह जौन होता है ना दोस्त, देखो इधर बढ़िया समझिए, प्रथमा क्या हो जाएगा चिन्ह, तो प्लस और प्लस हो जाएगा। द्वितीय के चिन्ह बात करेंगे बाबू, तो द्वितीय का हो जाएगा माइनस और ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस। अगर तृतीय की बात करेंगे तो माइनस और क्या होता है माइनस क्यों होता है कि एक्सो माइनस में वाई माइनस में, इसका प्रथम ये दोनों प्लस में होता है इसलिए प्लस में हुआ है। इसका क्या हुआ था, एक्स माइनस में होता है, वाई प्लस में होता है, तो पहले एक्स के मान तब वाई के मान लिखा जाता है। इसका चतुर्थ का क्या होता है, चतुर्थ का समझिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस होता है। ठीक है ना, और इसको आप लोग याद करके रखिएगा तो आप लोग के 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है कि किस पाद में किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर कह रहा है -4 और 3, तो माइनस और यहाँ पर माइनस और क्या है प्लस है, यहाँ पर माइनस में है प्लस में है,
तो माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में हो जाएगा, द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखिए कल ही वाला क्वेश्चन आपको रिपीट किया है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आगे अगर डिस्कस अगर इसी तरह से बनाते जाएंगे तो क्वेश्चन रिपीट करने लगेगा। क्वेश्चन कल ही बताए थे कि परफेक्ट नंबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अब परिमेय संख्या है। यहाँ पर 4 परिमेय संख्या, लेकिन √5 और परिमेय संख्या का होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ये भी होने वाला नहीं है परिमेय संख्या, ये भी होने वाला नहीं है परिमेय संख्या। ये क्यों हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2 1 हम लोग का क्या है, परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर का हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बहुपद कब नहीं होगा, जब चर के मान, चर की जो घात होगा अगर भिन्न संख्या चाहे माइनस में आ जाएगा, ऋणात्मक में आ जाएगा, तो बहुपद नहीं कहलाता है। यहाँ पर चर के मान अगर पूर्ण संख्या में है, हमेशा पूछ देगा एग्जाम में, ये चर के मान बहुपद में कौन संख्या होती है, तो आप लोग को मारना है पूर्ण संख्या। देखिए यहाँ पर चर के मान पूर्ण संख्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पूर्ण संख्या है, यानी बहुपद है, ये बहुपद है, ठीक है। इस पर बात करते हैं, इसकी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी यहाँ पर x के पावर -1 ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, x के पावर का है -2 है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी बहुपद है। अब यहाँ पर देखिए ये बहुपद नहीं है, काहे नहीं है तो समझिए, x के पावर का है, यहाँ पर पूर्ण संख्या है 1 है, तो यहाँ पर लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा, इसका पावर 1 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -1। तो हम बात लाए हैं अभी जस्ट कि बहुपद के घात जो होता है हमेशा पूर्ण संख्या होता है, यानी बहुपद के घात माइनस में या भिन्न में नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर सी फॉर का हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। अगर आप लोग इस सेशन अगर समझ में आया होगा और डेली सोच रहे हैं आप लोग कि 26 में बढ़िया से तैयारी हो पाए, यानी मजबूत, अगर सोच रहे हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव आता है, इसमें 50 में 50 एकदम सही करने के लिए, तो इस सेशन से आप लोग जुड़ जाइए, इससे बहुत फायदा होने वाला है। अभी हम लोग 2011 किए, 12 किए, इसी तरह से आप लोग के टोटल 2025 तक हम लोग क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल से नहीं ऐड हुए हैं तो आप लोग ऐड हो जाइए। धन्यवाद।